डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट टैक्स टाइप है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, पता है ना। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन, यस यू आर सेइंग समथिंग, नो, ओके। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन उसी को उठाना पड़ता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज पेड बाय द वन टू whom इट इज लिवाइड अपॉन, ठीक है। जिसके ऊपर ये लगाया गया है उसी को पे करना होता है। जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्लियर। तो जिसकी इनकम के ऊपर लगा वही पे करेगा, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा, जिसके वेल्थ के ऊपर लगा, ठीक है, वही पे करेगा, ओके। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ओके। ये डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स को कैसे डिफाइन करोगे, द टैक्स और द टैक्सेस which are paid by the one on whom they are levied, ठीक है। जिनके ऊपर ये लगाए गए उन्हीं को पे करने होते हैं, डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर द इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस which are not paid by them on whom they are levied upon, ठीक है। ये उनके द्वारा नहीं पे किए जाते हैं। और यू कैन से द बर्डन ऑफ सच टैक्सेस कैन बी ट्रांसफर टू समवन एल्स। वो टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं जो लगाए किसी के ऊपर जाते हैं और पे किसी के द्वारा किए जाते हैं, या जिनका बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है, उनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आज के टाइम में जो जीएसटी है, ठीक है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लगता किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर के पास, और चार्ज किससे करते हैं वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से, ठीक है। हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होता है ना उनकी वैल्यू में, और इंक्लूड करके वो हमसे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, लगाए किसी के ऊपर गए और पे किसी और के द्वारा किए गए, या फिर उनका बर्डन ट्रांसफर कर दिया गया किसी और के ऊपर, ठीक है। तो सच टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर ट्रांसफर्ड टू सम अदर, ठीक है, और विच आर पेड बाय अदर, ठीक है, जो दूसरों के द्वारा पे किए जाते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। ये जो भी हमारे जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़े हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो उससे पहले मैं सॉरी नॉन टैक्स रिसिप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नॉन टैक्स रिसिप्ट। ध्यान से सुनना, ये क्रिटिकल पोर्शन ही है, बहुत सिंपल है, एक एक लाइन में, ठीक है, सुनोगे, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से आती हैं। देखो नॉन टैक्स रिसिप्ट, जैसे नाम से ही पता है, सच रिसिप्ट विच आर नॉट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो रिसिप्ट, ठीक है, वो मॉनिटरी अमाउंट जो गवर्नमेंट ने रिसिप्ट तो किया लेकिन टैक्स की फॉर्म में नहीं किया, क्योंकि रिसिप्ट तो है ना, गवर्नमेंट ने रिसिप्ट तो किया लेकिन टैक्स की फॉर्म में नहीं किया, ठीक है, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, ओके। जैसे फर्स्ट है फी, गवर्नमेंट हमसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फी चार्ज करती है। जैसे रजिस्ट्रेशन फी है, आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करा, रजिस्ट्री होती है ना, प्रॉपर्टी की होती है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, तो उसके बदले हमें एक फी पे करनी होती है, ठीक है। तो फी जाती किसके पास है, गवर्नमेंट के पास जा रही है, ठीक है, लेकिन वो टैक्स तो नहीं है, क्लियर। उसके बदले गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, कोई परमिशन दे रही है, ठीक है। तो वो एक टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स क्या था, टैक्स वो रिसिप्ट थी जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती थी और एसेट्स रिड्यूस नहीं करती है। हालांकि ये नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है एसेट्स रिड्यूस तो नहीं करती है लेकिन कुछ परमिशन देती है, जबकि टैक्स रिसिप्ट कोई परमिशन नहीं देती थी, ठीक है, क्लियर। तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट में हमने फीस पढ़ा, तो फीस गवर्नमेंट हमसे कुछ सर्विसेज के बदले फीस चार्ज करती है, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज या परमिशन देती है जिनके बदले में फी चार्ज, हमसे फी चार्ज करती है, और वो नॉन टैक्स है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस के बदले कोई परमिशन नहीं देती है। तो आपने टैक्स दे दिया है तो आप खुले ऐश करो जी, जो मर्जी करना, गुंडागर्दी करो या ये करो, ठीक है, आपको कोई जेल नहीं होगी, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, आपने इतना सारा टैक्स भरा है, ऐसी कोई परमिशन नहीं देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, आरसी दे दी गाड़ी की, तो आप गाड़ी को चला सकते हो जी, ठीक है, परमिशन मिल गई ना, कि वो आपकी गाड़ी हो गई, आपका एसेट हो गया, आप उसको चला सकते हो, यूज कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, जो मर्जी कर सकते हो। रजिस्टर नहीं हुआ है, आरसी नहीं है, उसके बाद उसको चला नहीं सकते हैं,
ओके, फाइन पे करना पड़ जाएगा एक लिमिट के बाद, ठीक है। आपको एक टाइम पीरियड होता है 1 मंथ, जो एप्लीकेशन फाइल करी हुई है उसका 1 मंथ का टाइम मिलता है। उसके बाद अगर ऐसा करते हैं और रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो आपको चालान भरना पड़ेगा। ओके, तो परमिशन दी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आपके पास है फाइन, चालान। जैसे हमने कहा चालान इज द फॉर्म ऑफ फाइन। आप रूल ब्रेक करते हैं, रूल वायलेट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे क्या भरवाती है, फाइन भरवाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के खाते में क्या, तो गवर्नमेंट की तो रिसिप्ट हुई, ठीक है, और वो टैक्स भी नहीं था, कंपलसरी पेमेंट तो नहीं थी ना कि सबको पे करना ही करना पड़ेगा। कौन पे कर रहा था, जिसने रूल ब्रेक किया, ठीक है। तो वो जो पेमेंट थी जो रूल ब्रेक करने पे करनी पड़ी या की गई, ठीक है, किसी के द्वारा, वो हमारी फाइन थी जो गवर्नमेंट की इनकम को या रिसिप्ट को या रेवेन्यू रिसिप्ट थी, क्योंकि बदले में एसेट नहीं घटा और ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हुई। आप चालान भरते हैं तो गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटी बन जाती है, आप खातिरदारी करेगी, आओ जी बैठो जी फलाना धमाका, ऐसा कुछ नहीं करती, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं, ना ही आपको बदले में कुछ देती, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एस्चीट, ठीक है। एस्चीट जो है वो ऐसी रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज से रिकवर करती है जिनका कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक है। मतलब यू कैन से कोई मालिक नहीं है जिनका, ठीक है, कानूनी तरीके से जिनका कोई, या कानूनी जिनका कोई मालिक नहीं है, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले लेती है, अपने अंडर ले लेती है, उनको बेच के या उनसे जो रेवेन्यू होती है वो भी गवर्नमेंट का रिसिप्ट माना जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्स रिसिप्ट, क्योंकि टैक्स के थ्रू नहीं हुआ, और इट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसके बदले क्या हुआ, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई और गवर्नमेंट की एसेट्स भी नहीं बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज को अपने पास नहीं रखती है, इनको बेच देती है और रिकवर कर लेती है, अमाउंट रिकवर करके पैसा रखती है, क्योंकि ऐसी कितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी गवर्नमेंट जिनका रख रखाव करेगी, कैसे करेगी, ठीक है। तो ये एसेट्स तो इंक्रीज नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन रिसिप्ट जरूर होती है, इनको बेच देती है गवर्नमेंट और अमाउंट रिसिप्ट करती है, ठीक है। वो एस्चीट होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका कोई कानूनन अधिकारी या उत्तराधिकारी नहीं होता, ठीक है, कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक है, वो एस्चीट के थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है। ओके, होते हैं ऐसे, ये होते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे टाटा है, उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो कल को टाटा मर जाएगा तो उस एम्पायर पे किसका अधिकार होगा। अगर कोई, जैसे पहले कुछ टाइम पहले टाटा ने अपना एक लीगल सक्सेसर चुन लिया था, साइरस मिस्त्री नाम था, हालांकि बाद में उसको हटा दिया गया था, ठीक है, डिसऑन कर दिया गया था, कुछ क्लैशेज हो गए थे दोनों के बीच में। अदरवाइज पहले उन्होंने ये चुन लिया था कि ये मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी जो लीगल सक्सेसर है एम्पायर का वो ये होगा, ठीक है। बाद में कुछ क्लैशेज हुए और उन्होंने उसको डिसऑन कर दिया था, तो अभी ऐसा कोई लीगल हेयर नहीं है टाटा का, ठीक है। तो कल को अगर टाटा मर जाता है तो उसके ऊपर उनके जो एम्पायर या इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट जो होता है कि गवर्नमेंट किसी लोकेलिटी या कॉलोनी या किसी एरिया में कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, कुछ डेवलपमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनकी वजह से वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई लोग लाइक ये कहते हैं ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज आर देयर, राइट। कुछ कॉलोनीज ऑथोराइज्ड होती हैं, कुछ कॉलोनीज अनऑथोराइज्ड होती हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनीज, ऑथोराइज कॉलोनीज, उनमें प्रॉपर्टीज के रेट हाई होते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवेज, रोड, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, इस तरीके की जो है कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन ऑथोराइज या अप्रूव्ड कॉलोनीज में, ठीक है। तो वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे रेट्स जो है वो प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो हाई होते हैं, क्लियर। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगेगा उनके रेट्स के ऊपर लगेगा, तो रेट कम है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी कम लग रहा होगा, ओके। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस अनऑथराइज कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव्ड कर देती है एंड वहाँ पे सीवेज डाल दिए जाते हैं, रोड बना दी जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी ना, पहले कम थी लेकिन अब बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको रीअसेस करती है, ये काम करने के बाद, अप्रूव करने के बाद उनको रीअसेस करती है एंड उनकी बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर उनसे टैक्स चार्ज करना शुरू कर देती है, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया ना, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई, क्लियर। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट को वहाँ पे क्या हुआ, वो चार्ज लेती है, टैक्स की फॉर्म में नहीं लेती, वहाँ पे उनको वहाँ पे चार्ज लेती है डेवलपमेंटल चार्जेस के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे टैक्स नहीं होगा, डेवलपमेंटल चार्जेस लेगी, तो ये टैक्स रेवेन्यू नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, डेवलपमेंटल चार्जेस के रूप में जो गवर्नमेंट अर्न करती है,
नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स है, एंटरप्राइज है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनसे जो उनको प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज फैक्ट्रीज हैं, अगर उनसे कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी तो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट या पब्लिक एंटरप्राइजेस से होने वाले प्रॉफिट्स की जो इनकम है वो भी एक नॉन टैक्स रिसिप्ट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G 4G, ठीक है। ये क्या होते हैं, लाइसेंसेज है, गवर्नमेंट लाइसेंसेज बेचती है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, ये सर्विसेज या ये फ्रीक्वेंसी बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्पेक्ट्रम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की केस में उनको लाइसेंसेज देती है स्पेक्ट्रम के कि आप ये सर्विसेज 4G सर्विसेज 5G सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट लाइसेंसेज देती है इनको, तो लाइसेंसेज के बदले उनसे फीस लेती है, ठीक है। तो ये लाइसेंस उनको बेचती है एक तरीके से। जैसे सुना हो तो स्पेक्ट्रम स्कैम भी हुआ था, 2G घोटाला सुना हो, बहुत बड़ा स्कैम चला था, अभी तक चल ही रहा है, कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकला है, ठीक है। तो वो तो इंटरनल थी, तो गवर्नमेंट इनसे कंपनी से बहुत सारा पैसा लेती है ये स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस बेचने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट रिसीव करती है। नेक्स्ट वन इज ग्रांट्स एंड डोनेशन। गवर्नमेंट को ग्रांट्स एंड डोनेशन मिलती है इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज और कंटिजेंट सिचुएशन। जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल केरला में बाढ़ आई थी, तो यूएई गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा 500 करोड़ रुपए जो है वो दिए थे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने दिए थे, ठीक है। जैसे अभी हुआ था ये पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोगों ने डोनेट किया था, दान किया था, कहाँ गया था, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में गया था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे गवर्नमेंट सारा खर्च कर दे, बात हम किसकी कर रहे हैं, रिसिप्ट की कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ग्रांट्स एंड डोनेशन भी रिसीव होती है अलग अलग कंडीशन में। वो ग्रांट्स एंड डोनेशन अदर कंट्रीज से भी होती है, इंडस्ट्रियल हाउसेज से भी होती है, जनरल या कॉमन पीपल या जनरल पब्लिक भी देती है डोनेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट को वो रिसिप्ट की बात होगी, वो वहाँ से भी पैसा हज़ारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट डोनेशन एंड ग्रांट्स के रूप में उठाती है या मिलता है कई बार, ठीक है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट को रिसिव होता है। बदले में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती कि आपको ये देंगे हम, या एसेट बेच दिया तब मिला, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, नॉन टैक्स रिसिप्ट, ओके। तो ये याद करनी, सिंपल है, मीनिंग नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। कुछ एक आदि है जिनके नाम से नहीं पता चलता, जैसे एस्चीट हो गया, ठीक है। बाकी सारे ग्रांट्स एंड डोनेशन हमें पता है। 2G स्पेक्ट्रम जो सेल है तो लाइसेंसेज बेचती है, फाइन्स हैं, फीस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो, ठीक है। तो ये सारे नाम से ही क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया, वो कौन सी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट है जो लायबिलिटी, अब कैपिटल इसका उल्टा हो जाएगा। रेवेन्यू क्या था, जो लायबिलिटी बढ़ाता नहीं था और एसेट कम नहीं करता था, वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को इन दोनों के बिना मिली, ना तो लायबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही एसेट बेचना पड़ा, ठीक है। ना तो गवर्नमेंट किसी चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लायबल हुई और ना ही गवर्नमेंट को कोई अपना एसेट बेचना पड़ा, वो रिसिप्ट थी रेवेन्यू। कैपिटल उल्टी हो जाएंगी, कैसे, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट हो जाएंगी जो क्या करेंगी, फर्स्ट ले लो लायबिलिटी हम लेके चलते हैं, रेवेन्यू में क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं हुई ना, इसमें क्या होगी, क्रिएट होगी। तो ऐसी रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे जो लायबिलिटी क्रिएट करेगी, क्रिएट और इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये लायबिलिटी क्रिएट करती है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करती है, ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट। उसमें क्या हुआ था, एसेट पे आ गया, वहां पे एसेट रिड्यूस नहीं हुए थे, यहाँ पे क्या होगा, एसेट रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है, एसेट रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस द, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। लायबिलिटी को क्रिएट करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, और एसेट्स को रिड्यूस कर देती है, वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब जैसे हम बात करें पैसा आने की रिसिप्ट, गवर्नमेंट बोरोइंग जो है, गवर्नमेंट बोरोइंग, कहीं से भी गवर्नमेंट बोरो करती है, उधार लेती है, लोन लेती है, रिसिप्ट तो हुआ ना पैसा, तो रिसिप्ट तो हो गई, मनी रिसिप्ट हुई, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई, किस चीज की, लोन लेते ही लायबिलिटी क्या क्रिएट हो गई कि वो लोन वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लायबल हो गए ना, वो पैसा जो हमने उधार लिया है उसे हम वापस करेंगे, उस चीज की लायबिलिटी क्रिएट हो गई अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो लायबिलिटी क्रिएट करती, बोरोइंग जो है, चाहे वो पब्लिक बोरोइंग हो चाहे बैंक लोन हो, गवर्नमेंट ऐसा करती है, बैंक से लोन लेती है, पब्लिक से बोरो करती है, ठीक है।
तो वो क्या है, पैसा तो रिसीव हो गया, रिसिप्ट तो है, लेकिन वो बदले में लायबिलिटी क्रिएट कर रही है। तो बोरोइंग एंड लोन जो है वो क्या होंगे, गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे। ठीक है, एसेट रिड्यूस करती हैं, तो कैसे एसेट रिड्यूस हो जाता है, गवर्नमेंट अपना एसेट बेच दिया, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेच दी गई। ठीक है, पैसा तो आएगा लेकिन हाथ से एसेट चला गया। ठीक है, और जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है और स्टेट गवर्नमेंट उस लोन को वापस कर देती है, जिसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन। यहाँ पे मैं वापस करने, रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा, रिकवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है कि गवर्नमेंट लोन रिकवर कर रही है विद द हेल्प ऑफ दैट गारंटी और दैट सिक्योरिटी और दैट एसेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर। उस बोरोवर के द्वारा जो एसेट प्रोवाइड किया गया उसके थ्रू वो रिकवर कर रही है। ठीक है, तो कैसे रिकवर करेगी, जो एसेट गारंटी के रूप में रखा गया उसको बेच के, तो बेच दिया तो एसेट चला गया, कम पहले एसेट था ओनरशिप में, लेकिन अब लोन रिकवर करने के लिए उस एसेट को बेच दिया गया, वो जो गारंटी के रूप में रखा गया था उस एसेट को बेच दिया गया लोन रिकवर करने के लिए। तो एसेट रिड्यूस हो गया, जिस एसेट की ओनरशिप थी अब वो हमारे हाथ से चली गई। तो रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, बोरोइंग एंड रिकवरी ऑफ लोन हमारी क्या है, और भी इस तरह की क्या है, ये क्या है हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। अदर रिसिप्ट भी आ जाती हैं, अदर रिसिप्ट में हम यूज करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरीके से है, जो हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेच दी, तो इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट डिसइन्वेस्टमेंट है। सेलिंग द स्टेक होल्डिंग इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम अपनी किसी एंटरप्राइज में से अपनी ओनरशिप या स्टेक होल्डिंग बेच देते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब अपनी, जैसे कोल इंडिया बेचा, रेलवेज को बेच रही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ परसेंट शेयर बेच रही है, तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। रेलवेज में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, कुछ परसेंट शेयर बेच दिया, बदले में क्या आएगा, पैसा मिलेगा। तो रिसिप्ट तो हुआ, लेकिन ओनरशिप चली जाएगी, बदले में एसेट्स चली जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारी कैपिटल रिसिप्ट जो लायबिलिटी क्रिएट करती है, जैसे बोरोइंग्स एंड लोन। एसेट रिड्यूस करती है, जैसे रिकवरी ऑफ लोन के केस में। रिकवरी ऑफ लोन के केस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर करती है लोन, ठीक है, तो उस केस में जो गारंटी के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में एसेट रखा हुआ है उसको बेच के ही तो रिकवर करेगी। ठीक है, तो बेच दिया तो एसेट रिड्यूस हो गया, तो रिकवरी ऑफ लोन दी, पैसा तो आ जाएगा, रिसिप्ट तो हो जाएगा, रिसिप्ट तो है, लेकिन हाथ से एसेट चला गया, ना वो स्टेट गवर्नमेंट का रहा ना सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा। ठीक है, तो उस केस में रिकवरी ऑफ लोन भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वो एसेट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, एंड अदर रिसिप्ट, फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अपना स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग बेच देती है। ठीक है, दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर। तो हमने रिसिप्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो लायबिलिटी बढ़ाती नहीं है और एसेट घटाती नहीं है। सिर्फ यूं बोले तो सिंपल पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती और कोई एसेट देना नहीं पड़ता। उसका ऑपोजिट कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो जाता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट रिड्यूस करना पड़ जाता है, एसेट रिड्यूस हो जाता है और लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब कैसे बढ़ी लायबिलिटी, जैसे बोरोइंग्स है, ओके, लोन है, तो वहाँ पे लायबल हो गए कि आपको वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी को आपको पे करना पड़ेगा। एंड रिड्यूसेस द एसेट, जैसे रिकवरी ऑफ लोन के केस में, एंड डिसइन्वेस्टमेंट के केस में एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एसेट रिडक्शन हो जाता है। ओके, तो दीज आर द कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर।